वैशाली जिले के जनसुराज इकट्ठा हो गए, इसको कैसे देखते हैं? साथियों का तो सहयोग सरा हमेशा से मिलते रहा है और साथी जब सहयोग करते हैं तो विजय तय रहता है और आशा करते हैं साथी ऐसे ही हमें साथ देते रहेंगे और विजय का पता सिंह अवसर होता रहेगा। जिस बदलाव के मुहिम को लेके चले, आज मन्नत रिसोर्ट में कार्यक्रम हुआ है, ऐसे बहुत सारे लोग अपनी भी मुरादें लेके आएंगे, क्या लग रहा है मुरादें 2025 में पूरी हो रहे हैं? बिल्कुल पूरी हो रही है। आपको क्या लगता है कि अब अभी भी आपको कोई शंका और संकोच लग रही है? जिस प्रकार से जनता का समर्थन मिल रहा है, लोग जनसुराज की भावना से जुड़ रहे हैं, जनसुराज को सुनना चाहते हैं, प्रशांत जी को ऑन सोशल मीडिया सुनते आ रहे हैं और प्रशांत जी की सभाओं में जिस प्रकार से जुड़ रहे हैं, भीड़ उमड़ रही है, तो कहीं से भी शक की भावना नहीं है। बदलाव होकर रहेगा और प्रशांत जी ने जैसा कहा था कि सरकार हम लोग बनाएंगे। कितना सरल होगा? बच्चे के बीच जाते हैं, बस्ता बांटते हैं, चुनाव चिन्ह भी संयोग से वास्ता ही है, संयोग ही है और वो तो मेरा अपना एक कर्म है और मेरी एक इच्छा शक्ति है जो मेरे पूर्वजों से चली आ रही है, पिता के समय से चली आ रही है और मैं उसको निभा रहा हूँ। और कि स्कूल का बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए बैग कुछ भी देता रहता हूँ कि बच्चे स्कूल जाएं, पढ़ाई करें, शिक्षा ग्रहण करें, तभी कुछ बदलाव हो सकता है। और ये संयोग महज है कि आज हम जिस पार्टी से जुड़े हैं उसको भी चुनाव आयोग द्वारा स्कूल का बस्ता ही चुनाव चिन्ह दिया गया है। आज के इस कार्यक्रम को लेके हाजीपुर खास करके विधानसभा के लोगों को क्या कुछ अपील रहेगा, क्या कुछ संदेश? अपील सिर्फ इतनी है, हमारी पार्टी का टैगलाइन ही है कि आप सोच समझ के अपने प्रतिनिधियों का चयन करें और इतने सालों से आपने कई प्रतिनिधियों को वोट दिया है, कभी कभी एक ही पार्टी को 5 बार 6 बार 7 बार टर्म से आपने जिताया है और उसके बावजूद भी ना आपकी दशा सुधरी है, न शहर की दशा सुधरी है, न विधानसभा की दशा सुधरी है। और आप इसको ध्यान में रखें और अपने प्रतिनिधि और ईमानदार प्रतिनिधियों का चुनाव करें, तभी जाके दशा सुधर सकती है। और हम लोग का एक टैगलाइन भी है कि अगर ये 25 का चुनाव आ गया है, आप जनता फिर से मालिक है और इस बार का जो वोट है सिर्फ अपने बच्चों के लिए कीजिए, उनके शिक्षा और रोजगार के लिए कीजिए, पलायन के लिए कीजिए और शहर की स्थिति और उसकी बदतर स्थिति को देखते हुए कीजिए। धन्यवाद। एक सवाल ये है कि एक तरफ कृष्ण भगवान सोनी को जनता देखती है, दूसरी तरफ तमाम जो प्रत्याशी पहले से हैं या अभी जो नए आए हैं, ये सभी लोग जब सरकार जो भी प्रत्याशी इस बार आ रहे हैं तो सरकार सत्ता में जब आते हैं तब ये खर्च करना शुरू करते हैं, तब ये मुहिम चलाते हैं कि हम गरीबों को अमीर बना देंगे, गरीबों को व्यवस्था देंगे। लेकिन कृष्ण भगवान सोनी पहले से जो है बस्ता बांटते आए हैं, पहले से जो है सो बच्चों को प्रोत्साहन देते आए हैं, तो जब आप ये सब करते हैं तो कैसा आपको लगता है? ये देखिए, चुनाव रहे न रहे तो सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये मैंने पहले कहा आपको इसके पहले वर्ड में कि हमारे पूर्वजों और पिताजी का ये देन है कि हम लोग सामाजिक कार्यों से शुरू से जुड़े रहे हैं। हमारा ट्रस्ट है पिताजी के नाम से, अमोद फाउंडेशन के नाम से ट्रस्ट है और इस फाउंडेशन के तहत जो मेनली हम लोग एजुकेशन पे ही वर्क करते हैं, बच्चों के एजुकेशन पे। और चुनाव रहे न रहे, कृष्णा सोनी जीते न जीते, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये काम ट्रस्ट का और सामाजिक काम और ये सब चलता रहेगा जी। धन्यवाद।